यार मेरे घर में बीबी बच्चे हैं और मेरी बैंक बैलेंस भी उतनी ज्यादा नहीं है। यार वॉइस सुन के तो वो समझ जाएंगे नहीं। नहीं समझ पाएंगे वो लोग कुछ भी। मैं वॉइस चेंजर से आपका वॉइस चेंज कर दूंगा सर। यार लेकिन इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, पीआर टीम की हेड मेंबर। मैं तो फंस जाऊंगा यार। नहीं फंसोगे, उनके पीआर टीम के बहुत सारे हेड्स है, हजारों में है, कैसे समझेंगे वो। और मैं आपका मुंह मोज़ैक से ब्लड भी कर दूंगा, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो सर। आप बस बम फोड़ो यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ करण जौहर की खरीदी हुई पीआर टीम की हेड मेंबर। मैं लास्ट कई सालों से टट्टी को सोना बोलकर बेच रहा हूँ और डायमंड एके टैलेंट्स को अभिषेक बच्चन की एक्टिंग बताकर उनका करियर खत्म कर रहा हूँ। इसमें मेरी पूरी टीम की कंबाइंड एफर्ट है और करण साहब के बाप के रखे हुए पैसे। करण जौहर, अ प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर जिसकी फिल्म की मूल मंत्र होती है लव ट्रायंगल्स, कॉज इसको सबके लाइफ में उंगली करनी है, वेदर इट्स रियल लाइफ कैरेक्टर्स एके आउटसाइडर्स और रियल लाइफ कैरेक्टर्स। गंदा ह्यूमर, जेनेरिक स्टोरी, ओवर रोमांटिसाइजेशन ऑफ इंडियन वैल्यूज, कंपल्सरी फॉरेन शॉट्स, कंपल्सरी रिच गाय फॉलिंग इन लव विद केयरफ्री गर्ल्स एंड ये Yeah, 90% of films of Karan Johar are like that. The only thing in which Karan Johar is good is छापते रहो। यार फैक्स में पेट नहीं भरा, करण जौहर की और ले प्लीज प्लीज और ले। इसकी मूवी शोज इंडियंस आर संस्कारी एंड फॉरेन में जाके भी वो अपना संस्कार मेंटेन करते हैं, और ऐसे ही सारे लोगों को भी करना चाहिए। और लोगों के दिमाग में ये स्टीरियोटाइप डाल देता है कि द वे फॉरेनर्स लीव्स, द वे फॉरेनर्स डू पार्टीज, द वे फॉरेनर्स ड्रेसेस इज एब्सोल्यूट बुलशिट। और इससे हमारे इंडियंस के दिल में फॉरेनर्स के लिए एक हेट सा फैल जाता है and they start hating Hollywood. This is called over romanticization of any particular thing, which is a very dangerous thing to be honest. इससे आपके दिमाग में एक ही टाइप की स्टीरियोटाइप्स डाल दिया जाता है एंड आप एक ही तरीके से सोचते हो और एक पर्टिकुलर बिलीफ में चले जाते हो और आप दूसरे किसी भी चीज़ को हेट करने लगते हो। इससे एक सिमिलर कंट्री में ही दो स्टेट्स के बीच में दंगे पड़ जाते हैं, और ये जनाब यही कर रहे हैं। खुद को सुपीरियर बनाने के लिए दूसरे को डिफेम करना इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, and you can do it by making good films that will make you superior and तुम्हारी awards की भी value increase होगी। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हमें सॉन्ग्स के नाम पे सिर्फ आशिकी लड़ाना सिखाया जाता है। अबे इंटरस्टेलर एक साई-फाई मूवी होने के बाद भी उसका साउंड ट्रैक सुनना, अगर म्यूजिक की थोड़ी भी समझ है तो इट विल बी लाइक बूम। लेकिन यहाँ 2 कौड़ी के लिरिक्स एंड 2 कौड़ी के रैप्स लिखकर असली म्यूजिक को इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। To be honest, Bollywood is not an industry. It's a community of some people जहाँ आपके बच्चे या आपके दोस्त के बच्चे को भी प्रमोट किया जाएगा, चाहे उनकी एक्टिंग कितनी भी खराब हो, चाहे उनसे कुछ ना बने, लेकिन उन्हें इस इंडस्ट्री में डाल दिया जाएगा। और फिर जैसे ही उनकी मूवीज़ आएगी सब एक दूसरे को प्रमोट करने लगते हैं ऑन सोशल मीडिया, और सबके थोड़े थोड़े भक्त होते हैं, और ये सारे भक्त मिलकर जब एक साथ फिल्म देखते हैं तो फिल्म हो जाती है ब्लॉकबस्टर। What is मूवी की स्टोरी? Don't give a shit about it. एक्सपेरिमेंट्स? हम साइंटिस्ट थोड़ी है बेंचो। प्यार पीलते रहो, आशिकी ही लड़ाते रहो। अच्छी लाइफस्टाइल दिखा के इंडियन ऑडियंस को इनसिक्योर करना और उनको ये बताना कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं कि तुम ये लाइफस्टाइल कभी अचीव कर पाओगे, और बस यही आओ हमारी मूवी देखो और इस इनसिक्योरिटी को दूर करो। एंड इफ यू टॉक अबाउट हीरोइंस, पिक्चर परफेक्ट हीरोइन, नाइस फिगर, नाइस एस एंड नाइस एवरीथिंग, ओनली बॉडी शेप्स एंड गोरी चमड़ी। द ऑब्सेशन विद गोरी चमड़ी इज ऑन अनदर लेवल। भले ही उनकी एक्टिंग कितनी ही वाहियात हो, भले ही उनसे अच्छा हिंदी डोनाल्ड ट्रंप बोल दे, एंड उनकी एक्सेंट, बिकॉज क्या फ़र्क पड़ता है हीरोइन से। हीरोइन इज ओनली मेड फॉर हीरोज। एंड थर्ड की ऑडियंस, इनकी स्टोरी प्रमोट्स कि अगर एक लड़के को एक लड़की पसंद आ जाए, लेकिन वो लड़की अगर उस लड़के को ना कह दे तो ये उस लड़की की गलती है। लड़का उस लड़की को तब तक स्टॉक करता जाएगा जब तक वो लड़की उसे हाँ ना कर दे या उसके प्यार में ना पड़ जाए। आई मीन इट्स सो फकिंग क्रीपी।
एंड लाखों में से अगर कुछ परसेंट मैं मान लूँ 5 या 10% जिनकी उतनी ज़्यादा अक्ल या दिमाग नहीं है, वो इस चीज़ को इतना लिटरली ले लेते हैं कि दिस प्रमोट्स रेप। और क्या ही बोलूँ यार इस पे। एंड ऑल्सो ये भी दिखाया जाता है कि लड़कियों का कोई ओपिनियन होता ही नहीं है, अगर दे भी दिया तो उसे बदलना ही पड़ेगा, एंड ना बदले तो स्टॉकिंग करते रहो उनको। यार इस पे जितना बोलूँ उतना ही कम है। अ गाय लाइक शाहरुख खान जो कि उतना गोरा नहीं है, वो क्या प्रमोट करता है? फेयर एंड हैंडसम। आई मीन सीरियसली, शाहरुख खान की 800 करोड़ के आसपास नेट वर्थ है, और तुम्हें सही में लगता है कि उसे ये करने की ज़रूरत है, रेसिज्म फैलाने की ज़रूरत है? A fitness freak like Akshay Kumar and Hrithik Roshan promoting this shits, and डर के आगे जीत है। Okay, I want to say that I am a big fan of Hrithik Roshan and Bollywood में मैं सिर्फ उसी का फैन हूँ, लेकिन इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। And even worse, a legendary actor like अमिताभ बच्चन से लेड वाला मैदा, ये काम कोई स्ट्रगलिंग एक्टर करे तो समझ में आता है, लेकिन जिनकी नेटवर्थ इतनी है कि वो स्टेट्स खरीद ले, तो इस पे सही में हम कुछ नहीं कर सकते। फ्रॉम द लास्ट 20 to 30 ईयर्स हमारे पेरेंट्स के टाइम से टीवी में ये चीजें दिखाकर इन्हें मैनिपुलेट किया गया है। सेम टाइप्स ऑफ मूवीज, सेम टाइप्स ऑफ एड्स, दे टारगेटेड अ होल जनरेशन। As changing the mindset of a generation takes 20 to 30 years and will affect its future generation also. It's like अगर आपको जेल में डाल दिया गया हो, वहाँ पे आप 10, 20 या 30 साल गुजारते हो, तो आप कहीं ना कहीं उस वे ऑफ लाइफ से यूज्ड टू हो जाते हो, और सडनली जब आपको जेल से रिहा कर दिया जाता है तो यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट लाइफ वेरी इजीली। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मेक श्योर यू वॉच द शॉशैंक रिडेम्पशन, जहाँ पे मूवी में भी एक कैरेक्टर रहता है ब्रूक्स, जो कि सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो इस नई चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। So if you really want to bring justice to someone, firstly bring it to yourself. बॉयकॉट का नारा लगा के हम यही प्रूव कर रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस आर चूतिया। ओके, ये सुनने में रूड लग रहा होगा, तो आप में से बहुत लोग ट्रिगर होकर डिसलाइक भी कर दोगे, तो ठीक है, कर सकते हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो और सुनो, फिर डिसाइड करो, फिर आपको लाइक करना है कर सकते हो, डिसलाइक भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बॉयकॉट करना इज लाइक सडनली डूइंग जिम, और आप जिमिंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो और आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हो जहाँ पे आप नॉन टेस्टी एंड बॉइल्ड फूड्स खा रहे हो, लेकिन सच मानो ये चीज सिर्फ कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए है। उसके बाद जब आपकी क्रेविंग्स आपके सर पर चढ़ जाएगी, आप ये सारी चीजों को भूलकर वापस वही अनहेल्दी फूड्स में चले जाओगे। लेकिन यहीं पे एक स्मार्ट इंसान ये करेगा कि वो अपनी फूड की स्टैंडर्ड्स को एक कदम ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पे वो नॉर्मल ऑयल्स की जगह कोकोनट या ऑलिव ऑयल्स यूज करेगा, कुछ मसाला यूज करेगा। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो अच्छी टेस्टी फूड्स बनाएगा, लेकिन लेस कैलोरिक। जस्ट लाइक दैट आप भी अपनी फिल्म्स की टेस्ट को इंक्रीज कर सकते हो। गो टू IMDb, टॉप 250 फिल्म्स को निकालो वहां से, एंड बिलीव मी, वहां के 20 फिल्म्स देखने के बाद अगर आपको कोई ये ऑस्कर लेवल फिल्म दिखा दे, तो आप 20 से 30 मिनट भी उस फिल्म को नहीं देख पाओगे और आप वहां से उठ के चले जाओगे, भले ही टिकट आपको फ्री में मिल रही हो। जस्ट लाइक कि हमारी आजादी कोई बॉयकॉट से नहीं, प्लान्स के सही एग्जीक्यूशंस के वजह से मिली थी। टू बी ऑनेस्ट, बॉयकॉट से सिर्फ माहौल बनता है एंड प्रॉपर एक्शन से रिजल्ट्स मिलती है। एंड बाय दिस प्रोसेस यू विल मेक श्योर कि इन फ्यूचर कोई और एक्टर या एक्ट्रेस का हालत सुशांत सिंह राजपूत जैसा ना हो। इंतजार किया, बच गए चार्ज शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ, अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करें हम।